हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इसके स्टडी पर। दोस्तों, बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मतदान के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। यानी वोट देने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा और बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा और बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है। ऑप्शन नंबर ए भारत राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से हुआ था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का अवधारणा किस देश से ली गई है? समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कैसे अपनाया गया था? भारतीय संविधान को कैसे अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी संविधान सभा द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में हैदराबाद देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 30 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था? दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था? तो दल बदल निरोधक अधिनियम 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था। दल बदल निरोधक अधिनियम 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सरकार के अंग कौन से हैं? निम्न में से सरकार के अंग कौन कौन से हैं? तो सरकार के अंग ये सभी हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सभी सरकार के अंग हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा था।
तो ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1895 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी? 1895 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो 1895 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1895 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो इसमें हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के द्वारा चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी संविधान सभा द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 229 प्रतिनिधि थे। पुनर्गठित संविधान सभा के लिए विभिन्न प्रांतों के 229 प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर बी 229 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण ने रखा था। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण ने रखा था। ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समय योजना के तहत लिए गए थे। संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समय योजना के आधार पर लिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी सहमति और समय योजना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था।
संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था। ऑप्शन नंबर 20 संयुक्त प्रांत राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा दोस्तों आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।